नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति थाने में मामला दर्ज कराया गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद है। सर, देखिए, भाई वीरेंद्र ने उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें पंचायत सचिव को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जूता से मारेंगे। और ऑडियो वायरल होने के बाद उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया, साथ ही चेतावनी भी दे दी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके ऑडियो को एडिट किया गया है और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। चेतावनी ये भी दी कि भाई ऐसे लोक सेवकों को जवाबदेह बनाया जाएगा। मतलब वो डरे असहमे नहीं दिखे, बैकफुट पर नहीं दिखे, बल्कि चेतावनी देते नजर आए। और सफाई भी दी कि भाई हमने ये भी कहा कि हमने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया नहीं करना चाहिए था, एक तरह से माफ़ी भी मांगी और ये भी बताया कि क्यों करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमको प्रणाम नहीं किया, पहचाना नहीं, और पहचानने के बाद भी वो बहुत बहस कर रहा था। जनता का काम तो करता नहीं है और मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे भी सम्मान नहीं दिया। तो सफाई तो उन्होंने दी थी, स्पष्टीकरण दी थी, लेकिन अब मुश्किल उनकी बढ़ गई है क्योंकि उनके खिलाफ अब जो पंचायत सचिव हैं संदीप कुमार, थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। मैं आया हुआ है हमारे हम जब मनेर प्रखंड में हम संध्या 5-5:30 बजे 26 तारीख को हम कार्यरत काम कर रहे थे। कार्य के दौरान माननीय विधायक जी का फ़ोन आया और धमकी भरे शब्द का उपयोग करते हुए हमको संबोधित किया और जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग करते हुए धमकाए। इसी को हम आपत्ति दर्ज कराने के लिए CST थाना में आए हुए हैं। उसके बाद भी कोई बातचीत हुई? उसके बाद उनके द्वारा जन्म एक मृत्यु के बारे में पूछताछ किया गया, जिसका आवेदन प्रक्रियाधीन है। उसके पूछताछ और गवाह से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। क्यों डर लग रहा है क्या आपको? हाँ, डर लग रहा है। लास्ट में ये शब्द बोलते हुए धमकी दिए कि यहाँ ट्रांसफ़र के फेर में मत रहो, यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। दूसरा कुछ शब्द कहते हुए ये क्लियर ना किया कि क्या कराएंगे, निलंबित कराएंगे कि जान से मारवाएंगे। दूसरा कुछ कहते हुए दूसरा कुछ शब्द का यूज करते हुए धमकी भरा शब्द का जी नहीं, अभी DM सर को मौखिक में सूचना दिया हुआ था। अभी पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से हम कोई विशेष इतने न चाहते हैं। हमारा DDC और DM सर का आदेश है कि यहाँ से प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आपका दूसरे प्रखंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मतलब प्रोटेक्शन चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं आप अपनी? जी, उतना प्रोटेक्शन का ज़रूरत होगा तो हम जैसे अपने BDO सर से या DDC सर से हम वार्तालाप करते हुए प्रोटेक्शन का मांग कर सकते हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं उससे आपकी मन की भावनाएं आहत हुई हैं? जी, थोड़ी बहुत जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग किया, उससे मन की भावनाओं को थोड़ा आहत पहुंचा है। तो कोई आम अधिकारी मुकदमा दर्ज कराता तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन ये अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं और उसी एक्ट में ये मामला दर्ज कराया गया है। मतलब मुश्किल बढ़ेगी। ये भाई वीरेंद्र की तो अब मुश्किल बढ़ जाएगी क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात किया है और ये जो सचिव है वो रुकने वाले भी नहीं है। बोल रहे हैं कि अब अगर आगे भी जा सकती है ये बात। अब तो ST एक्ट के तहत केस हो गया है तो मुश्किल तो बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी केस किसी के भी खिलाफ, चाहे आप कितना भी बड़े क्यों न हो, अधिकारी हो, नेता हो, अगर इस एक्ट के तहत आपके खिलाफ केस हो जाता है तो मुश्किल बढ़ जाती है। अब जांच होगी, जांच के बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुकदमा तो दर्ज हो गया है, थाने ने मुकदमा ले लिया है और थाना किसी बड़े लोगों के खिलाफ जल्दी FIR लेता नहीं है। लेकिन चूंकि ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया था और इसमें एक ऑडियो बहुत वायरल हो गया था जिसमें भाई वीरेंद्र उसको जूता से मारने की बात कर रहे हैं, तो उसने आरोप लगा दिया है और अनुसूचित जाति जनजाति थाने में मामला दर्ज करा दिया है कि पंचायत सचिव संदीप कुमार के आवेदन पर मामला भी दर्ज हो गया है और संदीप कुमार ने आवेदन दिया है कि उन्होंने धमकी दी और बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल किया उनके प्रति। तो इस मामले में कार्रवाई की जाने की मांग की है उन्होंने। अब FIR दर्ज हो गया है तो जांच होगा। जांच में अगर भाई वीरेंद्र दोषी पाए जाते हैं
किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को अपमानित करने के दोषी पाए जाते हैं, धमकी देने के दोषी पाए जाते हैं, तो बहुत मुश्किल बढ़ सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला होता है और इस एक्ट से तो अच्छे लोगों को डर लगता है। तो मुझे लगता है कि भाई वीरेंद्र की मुश्किल संदीप कुमार ने बढ़ा दी है, लेकिन इस एक्ट का दुरुपयोग भी होता है, कभी कभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट का दुरुपयोग भी होता है। कुछ लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, साधने के लिए भी इस एक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग जो पेशेवर लोग हैं ऐसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पाल कर रखते हैं, और किसी को फंसाना हो, बचाना हो तो उससे केस करा देते हैं। तो लेकिन ये तो मामला अलग है, इसमें तो भाई वीरेंद्र ने उसको धमकाया है, जूता से मारने की बात कही है, तो ये तो सीधे धमकी देने की बात है, और उसका ऑडियो वायरल है, तो आप इनकार भी नहीं कर सकते। एक तरह से स्पष्टीकरण में उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि हमने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो नहीं करना चाहिए था। तो और दूसरी तरफ चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई मेरे ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, और किसी के साथ आप बातचीत कर रहे हैं तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये बता रहे हैं भाई वीरेंद्र कि ये गैर कानूनी है, आईटी एक्ट का उल्लंघन है, तो मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। तो मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहे थे, तब तक उसने इन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, और वो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत अनुसूचित जनजाति थाने में करा दिया है। तो मुश्किल अब बढ़ गई है भाई। तो अब भाई वीरेंद्र क्या करेंगे? देखिए, अब विपक्ष के नेता हैं और सरकार पर बहुत हमलावर रहते हैं, तो सरकार और पुलिस तो इनको छोड़ेगी नहीं, इनके पीछे पड़ेगी। अब क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव के पहले इतने बड़े नेता के खिलाफ भी एक्शन हो जाए तो माहौल बदल जाता है, क्योंकि भाई वीरेंद्र का कहना है कि जनता के काम के लिए उन्होंने फ़ोन किया। जो सेवक हैं, पंचायत सचिव हैं, वो जनता का काम नहीं करते हैं, आनाकानी करते हैं, तो उनको मैंने काम के लिए फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। पहचाना तो भी दुआ सलाम नहीं किया और बहुत बदतमीज़ी से बात की। उसने जो ऑडियो वायरल किया है वो कह रहे हैं कि एडिटेड है, उसने जो अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया वो नहीं है उस ऑडियो में। तो अब जांच होगी, फोरेंसिक जांच होगी उस ऑडियो की कि भाई वीरेंद्र की आवाज़ है या नहीं, और वो ऑडियो जो वायरल है वो एडिटेड है कि अनएडिटेड है। अगर वो ऑडियो वायरल है, एडिटेड होगा, तब तो केस कमज़ोर पड़ जाएगा। अगर वो बिल्कुल अनएडिटेड होगा, ओरिजिनल ऑडियो होगा, तो मुश्किल बढ़ेगी भाई वीरेंद्र की। इंतजार करिए, राजनीति में रंग चढ़ने। भाई वीरेंद्र सुर्खियों में बने ही रहते अपने बेबाकी के लिए, और फिर एक बार स्पीकर विधानसभा परिसर में बोल दिया कि ये किसी के बाप का नहीं है, तो वहीं फिर ये मामला सामने आया है। हाँ, बिल्कुल बोलते हैं बेबाकी के साथ, और आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता है और बड़े चेहरे हैं। विधानसभा में उन्होंने कह दिया कि विधानसभा किसी के बाप का नहीं है। उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष बहुत गर्म हो गए थे और उनसे माफ़ी की मांग की थी, लेकिन माफ़ी तो उन्होंने मांगी नहीं, और तेजस्वी यादव ने भी उनका साथ दिया, कहा कि क्यों माफ़ी मांगेंगे, क्या गलत कहा है, विधानसभा किसी के बाप का थोड़े ही है। तो ठीक है, ये तो उतना अपमानजनक शब्द नहीं था, हालांकि बहुत संसदीय भी नहीं था, लेकिन उसमें इतना डर नहीं था। लेकिन ये इस केस में तो फंसने का चांस है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आकर पकड़ के जूता से मारूंगा, ठीक है ना, बहुत दुर्व्यवहार किया है फ़ोन पर उन्होंने ऑडियो के हिसाब से। तो इसमें तो केस बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, और सरकार उनके पक्ष में तो है नहीं। तो अब कोई अधिकारी लेवल का आदमी इस मामले की जांच करेगा, वरना छोटा अधिकारी जांच नहीं करता है, बड़े लेवल के अधिकारी जांच करेंगे। सरकार चाहेगी तो बच जाएंगे, नहीं चाहेगी तो फंस जाएंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि भाई वीरेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, तो अब देखना होगा कि उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है या फिर वो बच भी सकते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।